अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू डेवलपर्स एंड पीएचपी शॉपिंग कार्ट सीरीज़ के पार्ट 4 के अंदर आज हम फाइनली कवर करेंगे लॉगिन रजिस्टर को। और लॉगिन रजिस्टर को मैं कई दफ़ा अपने इस चैनल पे डिफरेंट वीडियोस के अंदर रिपीट कर चुका हूँ। अगेन मैं इस सीरीज़ के अंदर दोबारा से कवर करने जा रहा हूँ। तो पहले हम अपना प्रीवियस काम देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें आगे सेशन की ज़रूरत पड़ने वाली है जगह जगह। तो हम पहला काम क्या करेंगे कि हम अपने यहाँ पे चलते हैं हेडर में, जो हमारी हेडर की फ़ाइल है। इसमें आपने सेशन स्टार्ट करना है, बाकी हर जगह स्टार्ट नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ स्टार्ट करने का फ़ायदा क्या होगा, जैसे लेट सपोज ये मेरा लॉगिन का पेज है, तो चूँकि हेडर में मैं दिखा देता हूँ, हेडर में हमने थीम्स के लिंक्स भी दिए हुए हैं, ठीक है, और नेव बार भी है, बाकी चीज़ें भी है। इस वजह से हमें इस हेडर की फ़ाइल को हर जगह यूज़ करना पड़ता है। टॉप पे जाके हम हर पेज में इंक्लूड कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, हमारा जो सेशन है वो इसके अंदर बन जाएगा, तो हमें बार बार सेशन स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, वरना आपको एक एरर आता रहेगा, सेशन ऑलरेडी स्टार्टेड, और इस तरह के एरर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन इन्हें बता दिया। दूसरी चीज़, अगर आप ये चाहते हैं कि ये हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसमें अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पे लाइक हम एड टू कार्ट करें और ऐसे काउंट शो, नंबर्स भी शो हों, और जब कोई क्लिक करे तो ये कार्ट वाला पार्ट आ जाए, ठीक है। वैसे तो हम एड टू कार्ट ऑलरेडी देख चुके हैं। सो इसका क्या सॉल्यूशन है, हमने सिंपली गए अपने इसी हेडर में, ठीक है, ये जो हेडर नेव बार शो हो रही है, यहाँ पे मैंने, क्योंकि हम सेशन में जो एड टू कार्ट कर रहे थे वो किसके अंदर कर रहे थे, कार्ट के सेशन में। तो हमने यहाँ पे कंडीशन दी है हेडर में कि अगर ये वाला सेशन बनता है, ठीक है, तो फिर क्या करें कि इस कार्ट को, यानी इस सेशन को, एक मैंने इसको काउंट किया कि इसके अंदर कितने आइटम हैं, कितने नंबर्स हैं। अगर एक आइटम है तो एक होगा, इसी तरह वो काउंट होता रहेगा। तो उस काउंट को हमने वेरिएबल में रखा और वेरिएबल को हमने सिंपल शो करवा दिया। और यहाँ चूँकि एंकर लिंक लगा हुआ है, तो यहाँ पे हमने कार्ट का पेज दे दिया जहाँ पे सारे कार्ट का डेटा लोड हो रहा है, जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, ठीक है। तो ये हमने काम किया अब तक का। अब हम लॉगिन वाले पार्ट पे आते हैं। लॉगिन से पहले मैं आपको डेटाबेस दिखा देता हूँ। हमारे पास एडमिन की रोल टाइप 1 होगी, ये आप डायरेक्टली इंसर्ट पे जाके खुद ऐड कर दें, यानी नाम वगैरह लिखें, रोल टाइप 1 लिख के ऐड कर लें। यूज़र को हमें चूँकि खुद ऐड करना पड़ेगा, रजिस्टर करके यूज़र आएगा हमारे पास यहाँ पे। जब वो आएगा तो यहाँ उसको लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन शो होगा, ठीक है। तो अगर वो लॉग रजिस्टर नहीं है तो रजिस्टर करेगा, देन फिर लॉगिन करके फिर वो बुकिंग कर सकता है, ठीक है। तो रजिस्टर वाले पार्ट पे चलते हैं। तो यहाँ सिंपल सा क्या है, नाम, ईमेल और पासवर्ड है, ठीक है। लेकिन बैकएंड पे देखें तो एक रोल टाइप भी है हमारे पास। तो 1 हो गई एडमिन की, और बाकी जो होगी हम बाय डिफ़ॉल्ट 2 कर देंगे। तो जो 2 वाली होगी वो कौन होगा, यूज़र होगा, ठीक है। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं अपने रजिस्टर वाले पार्ट पे। तो रजिस्टर की स्क्रीन पे चलते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है ये ज़रा मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सिंपली पहले मैं इस कोड को बंद करता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। यहाँ पे हमने हेडर इंक्लूड किया, इससे सेशन भी आ गया और हमारा मतलब के थीम के लिंकिंग भी होगी। फिर हमने यहाँ कंटेनर बनाया, बूटस्ट्रैप का रो लगाई, और हमने ये एक फॉर्म डिज़ाइन कर दिया, ठीक है। इस फॉर्म के अंदर सिंपल वही है जैसे हम प्रीवियस लेक्चर्स में देख चुके हैं। एडमिन पैनल पे ये हमारे पास एक नेम की फील्ड है, ईमेल है, पासवर्ड है, और इन नेम को हम बटन के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है। इस बटन पे भी हमने रजिस्टर दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे देखें एक्शन नेम है, यानी पेज का नाम, और फिर मेथड पोस्ट, ठीक है। अब हम टारगेट किसको, रजिस्टर को कर रहे हैं, तो हमने इस सेट किया रजिस्टर को, और उसके अंदर किसको गेट कर दिया, इन नेम, ईमेल, पासवर्ड को, ठीक है, बाय पोस्ट, क्योंकि मेथड हमारा पोस्ट है, ठीक है। रोल टाइप हमने हार्ड कोडेड दे दी, ठीक है। और फिर हमने इंसर्ट की क्यूरी चलाई सिंपल सी, जैसे हमने कैटेगरीज और उसके प्रोडक्ट्स के लिए चलाई थी। उसके अंदर हमने यहाँ पे नेम, ईमेल, पासवर्ड दे दिया, और रोल टाइप हमने ये वेरिएबल डायरेक्ट दे दिया, या आप चाहें तो वेरिएबल भी ना बनाएं, डायरेक्ट इस तरह भी दे सकते हैं, ठीक है, आपके अपनी चॉइस। उसके बाद अगर ये क्यूरी रन होती है, ठीक है, तो हमने कहा कि एक मैसेज शो करवा दो रजिस्टर सक्सेसफुली, और उसको रीडायरेक्ट कर दो कौन से पेज पे, रजिस्टर पे, लॉगिन पे, सॉरी। हम चलते हैं अपने पेज पे, ठीक है। यहाँ मैं एक नया यूज़र रजिस्टर करता हूँ। लेट सपोज हम अहमद को रजिस्टर करते हैं, या आकिब को, ठीक है। 1 2 3 रजिस्टर, ये जैसे रजिस्टर होगा, ठीक है, हम ज़रा देख भी लेते हैं ये कहाँ जा रहा है। तो ये इसके अंदर डेटा हमारे पास आ चुका, ठीक है। तो यहाँ तक का तो काम हो गया। अच्छा, ये हमारे पास काम नहीं कर रहा डायरेक्टली, तो इसका भी एक सॉल्यूशन है कि आप इसकी जगह
एक और चीज़ यूज़ होती है, ठीक है, जावा स्क्रिप्ट की, वो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें इसका एक अल्टरनेट भी है कि आप यहाँ पे स्क्रिप्ट का टैग लगाएं, ठीक है, और मैं इसको डबल कोट्स में रखूँगा, ठीक है, और मैं यहाँ पे कर देता हूँ स्क्रिप्ट और विंडो डॉट लोकेशन डॉट href और यहाँ पे हम अपना लॉगिन का पेज डिफ़ाइन कर देंगे, सिंपल। ये चीज़ हमें जगह जगह काम आएगी, तो जब भी आपको रीडायरेक्ट करना हो तो अगर ये वाला नहीं चल रहा तो आप इस मेथड से कर सकते हो, और मैं प्रेफर करूँगा कि आप ये यूज़ करें बजाय इसको यूज़ करने के, ठीक है। अच्छा, अब हम लॉगिन वाले पार्ट पे आते हैं। लॉगिन में क्या करना है लॉगिन का भी फॉर्म बिल्कुल सेम है। यहाँ पे देखें एक्शन लॉगिन का आ रहा है, मेथड पोस्ट है। यहाँ पे चूँकि ईमेल पासवर्ड से बंदा लॉगिन करेगा और ये उसके बटन का हमने नाम दिया हुआ, तो यहाँ पे हमने अगेन वही इस सेट करके इसका डेटा गेट किया, और वहाँ पे चूँकि यूज़र रजिस्टर हो रहा था तो इसलिए इंसर्ट की क्यूरी चलाई। यहाँ पे चूँकि हमें डेटा फैच करना है, डेटा मंगवाना है, और पहले अगर मैं डायरेक्ट क्यूरी चलाता हूँ सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र, तो इसमें क्या होगा, सारे यूज़र्स आएंगे। अगर वेयर लगाते हैं तो ये हमारी चॉइस हो जाती है हम क्या मंगवाना चाहते हैं। तो हमने कहा ईमेल और पासवर्ड के बिहाफ पे लाओ, और कौन सी ईमेल पासवर्ड जो यूज़र इनपुट में एंटर करे लॉगिन के, वहाँ से उस फॉर्म के अगेंस्ट डेटा लाओ, क्यूरी रन करो। हमने इसका डेटा यहाँ रख दिया, यानी रिज़ल्ट में जो भी रिस्पॉन्स आएगा, और यहाँ हमने सिंपल MySQL नम रो चला दिया कि अगर ये जो क्यूरी चली है इसका रिज़ल्ट एक्यूरेट है, यानी ये जो ईमेल और पासवर्ड बंदा दे रहा है फॉर्म में, तो फिर इसको चेक करो। अगर ये डेटा है ग्रेटर देन 0 का मतलब अगर कंडीशन ट्रू है तो डेटा लाएगा, अदरवाइज़ क्या, वो डेटा नहीं लाएगा, सिंपल। हम जाते हैं इसको ज़रा रन करते हैं, लॉगिन पे चलते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ से जो है यही हम ईमेल देते हैं, तो पहले गलत ईमेल देता हूँ, ठीक है। हम लॉगिन करके देखते हैं तो इनवैलिड आ रहा है, और अगर मैं यहाँ से ईमेल सही देता हूँ, एडमिन को ही चेक कर लेते हैं पहले, ठीक है। एडमिन लॉगिन हो रहा है प्रॉपरली, और उसके बाद अगर मैं यहाँ से अपनी यूज़र जो अभी हमने रजिस्टर किया उसको लॉगिन करें, ठीक है, यहाँ पे, तो ये देखें ये भी हो रहा है, ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अभी लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों एक साथ मतलब लॉगिन हो रहे हैं, और इनकी कोई वो नहीं नज़र आ रहा है, मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहा। उसके लिए हमें यहाँ पे डेटा फैच करवाना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे डेटा मंगवाता हूँ MySQL क्यूरी MySQL फैच एरे, ठीक है, और इस रिज़ल्ट में से सारा डेटा हम फैच करके इसमें रख लेंगे। इसका क्या फ़ायदा होगा मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। ये हम ऑलरेडी वैसे कर चुके हैं, मैं फिर भी दिखा देता हूँ ताकि आपको, क्योंकि ये वो स्टेप हैं इनिशियली, अगर आपको ये समझ आ जाता है तो देन फिर आपके लिए हर जगह फैच एरे यूज़ करना आसान हो जाएगा। तो मैं सिंपल चलता हूँ, एडमिन को ही लॉगिन करते हैं पहले। तो यहाँ पे देखें ये डेटा इसने फैच करके दिया है, ठीक है, सारी, यानी एडमिन से रिगार्डिंग सारी डिटेल उसने दे दी। जो यूज़र लॉगिन कर रहे हैं उसका सारा डेटा हमारे पास मौजूद है, उसके ये की भी मौजूद है, यानी डेटाबेस के कॉलम भी मौजूद है हमारे पास, ठीक है। तो आपको समझ आ गई होगी कि इसका क्या फ़ायदा है। अब हमारे पास डेटा आ चुका है इसके अंदर, तो हम सिंपली क्या करेंगे, सेशन बना के डेटा यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक सेशन बना रहा हूँ यूज़र का, ठीक है। इसमें हम सिंपली डेटा में से इसका जो बेसिकली दो चीज़ें हमें चाहिए फ़िलहाल के लिए। तो एक इसकी यूज़र आईडी चाहिए, तो मैं सिंपली इसकी यूज़र आईडी यहाँ से पिक कर लेता हूँ, ठीक है। और इस चीज़ का ख्याल रखना, जब आप वहाँ से कॉपी पेस्ट करते हैं तो ये स्पेस आता है, ये नहीं आना चाहिए, ठीक है। दूसरा हम यहाँ से टाइप उठाएंगे, ठीक है, और इस टाइप को भी हमें, चूँकि यहाँ पे हमारे पास जो कॉलम है वो कौन सा है, रोल टाइप का है, तो हम रोल टाइप रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम फर्दर इन वेरिएबल को अगेन किसी आप चाहें तो यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है, लाइक इस तरह, ठीक है। सेशन जो टाइप वाला है आप इसको ऐसे ऐड कर दें, ठीक है, और इसी तरह आप यूज़र आईडी भी किसी न किसी वेरिएबल में रख सकते हैं। अब हम कंडीशन देंगे इफ़ अगर जो टाइप है इक्वल होती है किसके, 1, ठीक है। अब ये 1 मैंने डायरेक्ट क्यों दिया, क्योंकि अगर यहाँ देखें तो ये इंटीजर है, अगर ये वॉर कैरेक्टर होता तो हम किस तरह देते हैं, डबल कोट्स में देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपने रखनी है क्लियर। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं, हम कहते हैं कि अगर
इसकी टाइप ये हो, ठीक है। यानी हम यहाँ कंडीशन भी दे देते हैं वैसे कि अगर इसकी टाइप हो, लेट सपोज मैं इसके अंदर यहाँ से एक रोल टाइप मंगवाता हूँ, डेटा में से हम मंगवाते हैं, यानी यही रोल टाइप मंगवाते हैं सिंपल। और मैं ये कंडीशन बजाय यहाँ देने के मैं यहाँ देता हूँ कि अगर इसकी रोल टाइप यानी जो डेटाबेस से रोल टाइप आ रही है वो 1 हो तो फिर ये सेशन यहाँ बना दो इसके अंदर सिंपल, ठीक है। ये इसके अंदर सेशन बना दो, ठीक है। और यहाँ पे हम सीधा सीधा यही रोल टाइप पास कर देंगे, ठीक है, जो रोल टाइप आ रही, ठीक है। और उसके बाद फर्दर हम यहाँ पे एल्स लगाते हैं, एल्सिफ, ठीक है। और इसमें हम कंडीशन दे देंगे 2 वाली। अगर इसकी कंडीशन 2 हो तो ये हमें दूसरे इसके लिए ये अलग से ये डेटा मंगवा लेगा, ठीक है। अच्छा, जब ये लॉगिन करेगा तो कहाँ जाएगा, ठीक है, ये भी हमें बताना है। तो हमने जो यहाँ पे बेसिकली वो मैंने यहाँ से आई थिंक मिटा दिया है शायद, यहाँ पे रजिस्टर वाले के अंदर था, इस लाइन को हम यहाँ से कॉपी कर देते हैं ये वाली, ठीक है। क्योंकि अभी रीडायरेक्ट करना है तो हम कहते हैं कि इसको जब एडमिन लॉगिन करे तो उसको कहाँ ले जाओ, उसको एडमिन के डैशबोर्ड पे ले जाओ, यानी एडमिन के यहाँ पे एडमिन के अंदर इंडेक्स के ऊपर ले जाओ सिंपल, ठीक है। तो ये यहाँ पे ले जाएगा इसे, ठीक है। और अगर यूज़र लॉगिन करता है, ठीक है, तो यूज़र को क्या करो कि आप इंडेक्स शो करवा दो डायरेक्ट ये मेन वाला, ठीक है। ये फोल्डर के अंदर है और ये डायरेक्ट हमारा, ये देखें ये हमारा इंडेक्स ये रहा होम पेज, और ये एडमिन का इंडेक्स है जो एडमिन डैशबोर्ड के अंदर मौजूद है इंडेक्स, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इस टाइप को हम अभी हटा देते हैं कि ये हमारे पास डेटा आ गया। फर्दर अब हमने इसमें क्या करना है कि ये तो हमारे पास डेटा मौजूद है, सेशन हमने कहाँ स्टार्ट किया, हेडर में, और हेडर हमारे यहाँ ऊपर कॉल हो रहा है तो हमें बार बार स्टार्ट नहीं करना सेशन, ठीक है। तो ये हमारा डेटा हो चुका है यहाँ तक डन। और अब फर्दर हमें, अच्छा यहाँ पे आप चाहें तो यूज़र आईडी कर दें क्योंकि ये यूज़र आईडी आ रही है और ये टाइप आ रही है, ठीक है। तो इस तरह आप करें। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि क्या ये प्रॉपर चल भी रहा है या नहीं चल रहा, ठीक है। तो हम जाते हैं अपने इस पेज पे, और अब अगर मैं जाके एडमिन से लॉगिन करता हूँ तो ये हमें यहाँ ले जाएगा, ठीक है। अब यहाँ ले गया और यहाँ पे देखें ये एरर आ रहा है, ठीक है। इस एरर को रिजॉल्व करते हैं। बेसिकली ये एरर क्या आ रहा है कि हमने यहाँ पे सेशन लोड करवाया है, ठीक है, यानी इसी का। तो आप यहाँ पे इसका कोई नाम भी लोड करवा सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ये अक्सर क्या होता है कि वेलकम टू उसका नाम आता है, तो आप इसका यूज़र का कोई नाम भी लोड करवा सकते हैं, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पे नाम भी लोड करवा देता हूँ सेशन से कि यूज़र, और उसमें हम उसका यूज़र नेम दे देते हैं, ठीक है। यूज़र नेम या नेम की फील्ड जो भी है, अब हमारे केस में नेम की फील्ड है तो हम ये नेम की फील्ड लोड करवा दें, ठीक है, एडमिन साइड। मैं अभी के लिए लॉग आउट करता हूँ दोबारा, हम दोबारा से लॉगिन करते हैं। अब अगर मैं एडमिन को लॉगिन करता हूँ तो ये देखें वेलकम टू एडमिन लिखा है, ठीक है। एडमिन साइड डन है। अब हम चलते हैं यूज़र की साइड पे, तो हम यूज़र वाली साइड पे चलते हैं, ठीक है। यूज़र भी प्रॉपरली शो हो रहा है। अच्छा, अब यूज़र तो शो हो गया लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये URL चेंज नहीं हुआ, ठीक है। हमें यहाँ राइट्स भी शो करवाने, ज़ाहिर है जब यूज़र लॉगिन करेगा तो उसको यहाँ पे लॉग आउट भी शो होगा। तो ये कैसे होगा ये देख लेते हैं। इसके लिए हमें ये कंडीशन कहाँ देनी पड़ेगी, बेसिकली हमें इसके लिए जाना पड़ेगा अपने इस हिस्से पे हेडर, ठीक है, और यहाँ पे हमें कंडीशन देनी होगी, ठीक है। तो हम सिंपल यहाँ चलते हैं, हम यहाँ पे जाके कंडीशन देते हैं इफ़ अगर सेशन जो है, सेशन में जो टाइप है हमने की बात की थी टाइप की, कि अगर टाइप इक्वल हो 1 के तो इसको कुछ चीज़ें शो होंगी, ठीक है। क्या चीज़ें शो होंगी, हम यहाँ से 1 पे तो वो डायरेक्टली वहाँ मूव हो जाएगा, ठीक है। और हम इसको डायरेक्टली 2 की कंडीशन शो करवा दें, ठीक है। 2 पे अगर ये हो तो इसको क्या चीज़ शो हो बेसिकली इसको हम कट करके यहाँ अंदर रखते हैं, ठीक है।
इस हिस्से पे, ठीक है। इसको हम करते हैं डबल कोट्स और यहाँ पेस्ट कर देते हैं सिंपल, ठीक है। ये हमने कर लिया। अच्छा, अब हमें यहाँ चूँकि लॉग आउट चाहिए तो हम यहाँ लॉग आउट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे लॉग आउट शो होगा, ठीक है। यहाँ पे हम किसी एक को लॉग आउट कर देते हैं और बाकियों में से इसमें हम कर देते हैं ऑर्डर, ठीक है। ऑर्डर भी उसको शो होंगे ज़ाहिर है आगे चल के, तो फ़िलहाल हम ये 2 चीज़ें रखते हैं, ठीक है। और बाकी फर्दर हम इसको इतना ही रखते हैं। अच्छा, लॉग आउट के लिए हम ज़ाहिर है लॉग आउट का पेज यहाँ पे होगा हमारे पास और इस तरह ही डेटा लोड होगा। अभी के लिए मैं अगर इसको चलाऊँ और देखूँ कि ये क्या डेटा शो करवा रहे हैं, हम चाहते हैं कि भाई ये नॉर्मल डेटा इस तरह शो हो, ठीक है। हम ज़रा लोड करते हैं तो ये लॉग आउट भी शो होगा। अच्छा, लॉग आउट के पेज पे क्या कोड है वो ज़रा देख लेते हैं। लॉग आउट पे हमने क्या किया कि सेशन स्टार्ट किया, ठीक है। क्योंकि सेशन यहाँ पे क्यों स्टार्ट किया, यहाँ पे हेडर कॉल नहीं हो रहा, अगर होता तो फिर हमें ये स्टार्ट करने की नीड नहीं थी। हमने सेशन स्टार्ट किया, अनसेट किया। अनसेट से मुराद सेशन को हमने खाली किया, सारे को डिस्ट्रॉय कर दिया बिल्कुल, और उसके बाद जितना भी डेटा रजिस्टर था डिस्ट्रॉय हो गया और फिर हमने रीडायरेक्ट कर दिया आप इस इंडेक्स के ऊपर, ठीक है। जहाँ भी आप चाहें तो वही वाला रीडायरेक्ट विंडो डॉट लोकेशन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो अभी मैं ये वाला यूज़ कर रहा हूँ, वैसे हम ये वाला भी यूज़ कर सकते हैं, तो मैं यही वाला यूज़ कर लेता हूँ, ये ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। तो हम सिंपल इसकी जगह लॉग आउट में भी यही वाला यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। इंडेक्स, इसको हम हटा देते सिंपली हम चलते हैं अपने यहाँ पे लॉग आउट पे चलते हैं। लॉग आउट करेंगे तो अब देखें जब लॉग आउट हुआ तो यहाँ पे एक एरर आ गया, ठीक है। इस एरर को रिजॉल्व करते हैं, ठीक है। एरर क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ कंडीशन क्या दी हुई है टाइप की, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कंडीशन इस तरह देनी चाहिए, इस सेट, ठीक है। अगर ये टाइप हो हमारे पास, यानी ये डेटा हमारे पास मौजूद हो, तो फिर इसके इनर हम कंडीशन देंगे कि आप सेशन पे जाओ, टाइप में, और इसको बेसिकली मैच करो और देन ये डेटा शो करो, ठीक है, इस तरह, ठीक है। अब हम करते हैं तो देखें हमारे पास एरर रिजॉल्व हो चुका है। सो यहाँ तक का पार्ट हमारा डन हो चुका है। आई होप आपको समझ आ गई होगी कि सेशन की इम्पोर्टेंस क्या है और कहाँ हमें सेशन स्टार्ट करना है, कहाँ हमें सेशन को रिमूव करना है, और सारी सिनेरियो आपको समझ आ गया। कहीं कोई इशू हो तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछें और इस सीरीज़ के साथ जुड़े रहें। इंशाल्लाह फ़र्दर वीडियो उसके अंदर हम चेकआउट के प्रोसीजर को देखेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।